इस बार के चुनावी नतीजों से चमक उठी है राहुल की लीडरशिप, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन में बढ़ेगी राहुल की सक्रियता? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये आज नहीं तो कल 73% जम जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम इंडी गठबंधन के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को बहुमत तो मिल गए, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। जी हां, इंडिया गठबंधन को 230 से ज्यादा सीटें मिली हैं। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो बहुमत से दूर रहने के बाद भी इंडिया गठबंधन के लिए इस जीत के कई मायने हैं। मौजूदा लोकसभा में कांग्रेस गठबंधन के पास सिर्फ 119 सीटें हैं। भले ही इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिख रही हो, लेकिन 24 के रन में 2030 सीटों से अधिक मिलना कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी की तरफ से लगातार यह दावा किया जा रहा था कि चुनाव में कांग्रेस को इतनी भी सीटें नहीं आएंगी कि उसे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद मिल सके। आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का भी पद आसानी से मिल जाएगा। यह पद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के अधिकांश कामकाज में सीधी दखल होती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से राहुल गांधी की लीडरशिप भी चमक उठी है। नतीजों ने जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी राहुल की सक्रियता बढ़ गई है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पूरे भारत को जोड़ने की बात करनी हो या विपक्षी नेताओं से साठ गांठ बैठाना हो, राहुल हर मोर्चे पर अव्वल नजर आए। सबसे पहले देश को बताना है दलित, पिछड़े, आदिवासी इस देश में कितने हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात में राहुल गांधी के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने सत्ता पक्ष के किसी भी बयान का काउंटर करने में देरी नहीं लगाई। राहुल का राजनीतिक ग्राफ बढ़ गया है। बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में भी इजाफा हुआ। चुनाव तो इंदिरा गांधी भी हारी थी, दूसरे बड़े नेता हारते रहे हैं, लेकिन विपक्ष के तगड़े हमले के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने आत्मविश्वास में कमी नहीं आने दी। चुनाव प्रचार के बीच जब पीएम मोदी ने राहुल को लेकर यह बयान दिया कि अंबानी अदानी से कितना माल उठाया है, तो राहुल गांधी ने तुरंत पलटवार किया। राहुल ने पलटवार करते हुए कहा, नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए हैं क्या? मुंबई और गुवाहाटी से लेकर अहमदाबाद तक तमाम एयरपोर्ट प्रधानमंत्री ने अपने टेम्पो वाले मित्र को सौंप दिए हैं। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने फ्रंट फुट पर बैटिंग की। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अपनी रैलियों में कहना शुरू कर दिया था कि झूठ की फैक्ट्री भाजपा खुद को कितना भी दिलासा दे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश के हर कोने में इंडिया की आंधी चल रही है। 1 जुलाई 2024 को सुबह सुबह गरीब परिवार की महिलाएं जब अपना अकाउंट चेक करेंगी तो उसमें 8500 रुपए आ चुके होंगे। ये राहुल गांधी का आत्मविश्वास था जो चुनावी परिणामों में झलक रहा है। संविधान में से वोट निकला, संविधान में से पब्लिक सेक्टर निकला, संविधान में से आपके अधिकार आए। एक समय ऐसा भी आया था जब कांग्रेस में ही राहुल की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। उनकी सक्रियता का ग्राफ गिरता जा रहा था, लेकिन राहुल कभी विचलित नहीं हुए। राहुल गांधी संविधान के साथ साथ छेड़छाड़, अग्निवीर, किसान और युवाओं के मुद्दों को जमीन पर ले गए। लोगों ने उनकी बात पर भरोसा किया। निश्चित तौर पर इससे राहुल गांधी का कद भी बढ़ गया। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने राहुल गांधी को सियासत में एक मजबूत आधार प्रदान किया है। उनका राजनीतिक ग्राफ पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया। वोट शेयर का बढ़ना किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। राहुल गांधी खुद दोनों लोकसभा रायबरेली और वायनाड से बड़ी जीत दर्ज की। ऐसे में राहुल गांधी की सक्रियता बढ़ना तय है। एक समय वह भी आया जब कांग्रेस पार्टी में ही राहुल की स्वीकृता कम हो रही थी। कांग्रेस नेताओं को लगने लगा था कि उनकी पार्टी हाशिए पर आ गई है। लोकसभा चुनाव के परिणामों ने कांग्रेस को संजीवनी देने का जरूर काम किया है।
ऐसे में विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन भी उन्हें पसंद करेगा। इंडिया गठबंधन में कई नेताओं का ग्राफ बढ़ा। अब अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की बात का वजन बढ़ेगा। अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में यह संदेश नहीं जाएगा कि राहुल का ग्राफ नीचे जा रहा है। राहुल की लीडरशिप में नहीं जीत सकते, अब इस बात में कोई दम नहीं होगा। राहुल की कई बातें जैसे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ओवैसी को पूरा हक और जाति का जनगणना इन लोगों ने पसंद किया था। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 और 2 में उनमें आशा का नया संचार किया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन में भी अहम भूमिका निभाई। देश में कांग्रेस का वोट बैंक है। जब उन्होंने इसे प्रतिशत में काउंट किया तो आत्मविश्वास बढ़ गया। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें लगा कि हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति कांग्रेस के बारे में, इंडिया गठबंधन के बारे में बात करता है। इस चुनाव में उन्होंने सभी लोकसभा सीटों पर फोकस नहीं किया। चुनिंदा सीटों पर बेहतर प्रदर्शन के लिए खास रणनीति बनाई। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को भी ज्यादा मौका देने का काम किया। राहुल ने सभी राज्यों के क्षेत्रीय दलों के साथ बेहतर सामंजस्य बैठाने का काम किया। वो राहुल की ही रणनीति थी जिसमें राहुल ने सभी राज्यों में क्षेत्रीय दलों को आगे और चुनाव लड़ने में कोई परहेज नहीं की। यही वजह रही है कि झारखंड जैसे राज्य जहां बीजेपी क्लीन स्वीप का सपना देख रही थी, वहां बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। राहुल की रणनीति अब आगे और क्या क्या कमाल दिखाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन 2024 के रण में राहुल का दमदार तरीके से दिखा है, इसमें कोई शक संदेह वाली कोई बात ही नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट TV45।